भारत लोक महाग्रंथ की रचना। भारत लोक की पहाड़ियों के बीच एक रहस्यमयी गुफा छिपी थी जिसे विश्वकर्मा शाला कहा जाता था। 11 साल का आरव, जो हमेशा से न्याय और वीरता की कहानियों का दीवाना था, एक चमकती नीली तितली का पीछा करते हुए उस गुफा के मुहाने पर पहुंच गया। अंदर से हथौड़ों की नहीं बल्कि कलमों के चलने और गंभीर चर्चाओं की आवाजें आ रही थीं। आरव ने साहस जुटाया और अंधेरे के पार कदम रखा। गुफा के अंदर का नजारा जादुई था। वहां एक बहुत बड़ी मेज के चारों ओर सैकड़ों लोग बैठे थे। बीच में एक व्यक्ति खड़ा था जिसकी आंखों में गजब की चमक और चेहरे पर गहरा धैर्य था। आरव को देखते ही वो मुस्कुराए। आओ आरव, मैं भीम हूँ, उन्होंने शांत आवाज में कहा। हम यहाँ भारत लोक का भविष्य बुन रहे हैं, एक ऐसा महाग्रंथ जो यहाँ के हर नागरिक की ढाल बनेगा। आरव ने देखा कि शाला में अजीब हलचल थी। मेज के एक कोने पर आनंदी नाम की एक बुजुर्ग महिला और ईशान नाम का एक युवक जोर शोर से चर्चा कर रहे थे। आनंदी एक पुराने नक्शे पर हाथ रखकर कुछ समझा रही थी, जबकि ईशान अपने हाथ में मौजूद एक चमकते पत्थर को देख रहा था। भीम ने बताया, ये विधानसभा है। यहाँ हर प्रांत, हर भाषा और हर सोच के प्रतिनिधि अपनी बात कह रहे हैं। भीम एक विशेष कलम से हवा में सुनहरे धागे बुन रहे थे। हर धागा एक वादा था। ये धागा समानता का है, उन्होंने एक चमकते रेशे को किताब में पिरोते हुए कहा। आरव ने देखा कि जैसे ही वो धागा किताब से जुड़ा, शाला की दीवारों पर बनी पुरानी बेड़ियां चटक कर गिरने लगी। भीम बिना थके उन हजारों आवाजों को एक लय में पिरोने की कोशिश कर रहे थे। तभी कवि नाम का एक गरीब किसान दौड़ता हुआ आया। भीम बाबू, क्या इस किताब में मेरी जमीन का भी जिक्र होगा? क्या शक्तिशाली लोग फिर से मेरी फसल नहीं छीनेंगे? भीम ने कवि के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कवि, ये किताब इसीलिए लिखी जा रही है ताकि कानून की नजर में तुम और कोई भी राजा बराबर हो। तुम्हारी मेहनत का हक अब ये पन्ने बचाएंगे। लेकिन भीम जी, इसमें इतना समय क्यों लग रहा है? आरव ने पूछा। भीम ने आरव को अपने पास बुलाया और उसे किताब का एक पन्ना दिखाया। आरव, एक घर बनाना आसान है, लेकिन एक ऐसा मंदिर बनाना जहाँ सबके लिए जगह हो, मुश्किल है। हमें हर उस इंसान की आवाज लिखनी है जिसे सदियों से चुप कराया गया था। यह सिर्फ नियमों की किताब नहीं, ये हमारे सपनों का दस्तावेज है। सभा के एक कोने में मीरा नाम की छोटी बच्ची उदास बैठी थी। भीम उसके पास गए और उसे एक खाली पन्ना दिखाया। मीरा, ये पन्ना शिक्षा का है। यहाँ तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। अब कोई तुम्हें स्कूल जाने से नहीं रोक पाएगा। मीरा की आंखों में अचानक बिजली जैसी चमक आ गई। आरव ने महसूस किया कि भीम सिर्फ लिख नहीं रहे थे, वे एक टूटे हुए समाज को जोड़ रहे थे। अचानक गुफा की दीवारें कांपने लगीं और अतीत का अंधेरा एक काली छाया बनकर अंदर घुसने लगा। आरव डर गया, लेकिन उसने देखा कि जैसे जैसे भीम किताब के पन्नों को पलट रहे थे, उस किताब से निकलने वाली रोशनी उस अंधेरे को पीछे धकेल रही थी। आरव को समझ आया कि यह किताब भारत लोक की सबसे शक्तिशाली ढाल है, जो किसी भी तलवार से ज्यादा मजबूत है। अंत में भीम और आनंदी ने मिलकर उस महाग्रंथ पर आखिरी मुहर लगाई। पूरी शाला जय हिंद के नारों से गूंज उठी। भीम ने आरव की ओर देखा और कहा, आज हमारा काम पूरा हुआ, लेकिन असली काम अब शुरू होगा। इस किताब की रक्षा करना अब तुम्हारी और आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदारी है। आरव ने गर्व से अपना सिर झुकाया। आरव की आंख खुली। वो अपने स्कूल की लाइब्रेरी में था और उसके सामने भारत का संविधान रखा था। उसने खिड़की के बाहर देखा, जहां हर धर्म और जाति के बच्चे एक साथ खेल रहे थे। आरव मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था कि वो किताब सिर्फ पन्नों का ढेर नहीं, बल्कि भीम और हजारों लोगों के त्याग की कहानी है। समापन पंक्ति। आजादी हमें मिल तो गई थी, पर उसे जीने का सलीका हमें इस किताब ने सिखाया।